नमस्कार साथियों। तो चलिए इस वीडियो में शकुंतला और दुष्यंत की कथा के फाइनल चैप्टर पर चलते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला से उनके जीवन की कहानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपने मन की बात बताते हुए बोला, ओ सुंदरी, तुम्हारी विनम्रता और सुंदरता देखकर मेरा हृदय तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मुझसे विवाह करो और अपने जीवन में मुझे स्थान दो। राजा दुष्यंत ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया, लेकिन शकुंतला एक मर्यादा पुरुषोत्तम स्त्री थी। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पिता ऋषि कान्वा इस समय आश्रम से बाहर गए हैं। आप उनका इंतजार करिए। उन्हीं के आगमन के बाद ही संभव हो सकता है। दुष्यंत ने शकुंतला को समझाया कि गंधर्व विवाह जो प्रेम और सहमति पर आधारित है, क्षत्रियों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। उन्होंने शकुंतला को धर्म और शास्त्र के प्रमाण दिए। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं जो धर्म पर आधारित हैं। ब्रह्म विवाह, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षसा एंड पिशाचा। इनमें से गंधर्व विवाह सबसे श्रेष्ठ है। ये सुनकर शकुंतला मान गई और उसने राजा से एक शर्त रखी। शकुंतला ने कहा, आपको मुझे ये वचन देना होगा कि हमारे पुत्र को आप अपने वंश का उत्तराधिकारी बनाएंगे। ये सुनकर दुष्यंत बोले, ओ सुंदरी, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने राज्य ले जाने के लिए सेना भेजूंगा और तुमने जो मांगा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। फिर दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और उसके बाद राजा दुष्यंत अपने राज्य लौट गए। लेकिन शकुंतला का मन कान्वा ऋषि की प्रतिक्रिया के विचार से व्याकुल था। तभी कान्वा ऋषि आश्रम लौट आए। शकुंतला उनसे मिलने में संकोच कर रही थी। फिर कान्वा ऋषि ने शकुंतला को बताया कि वो अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सब कुछ समझ चुके हैं। ऋषि ने बोला, ओ पुत्री, तुम्हारा ये विवाह करना धर्म के विरुद्ध नहीं है। गंधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। राजा दुष्यंत एक महान धर्मनिष्ठ राजा है। तुम्हारा पुत्र एक महान सम्राट बनेगा जो पृथ्वी पर अपनी शक्ति और धर्म का प्रचार करेगा। कुछ समय के बाद शकुंतला ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा पुत्र जो बल और तेज से भरा हुआ था। कान्वा ऋषि ने उसका नाम सर्वदमन रखा क्योंकि वो सब कुछ अपने वश में कर लेता था। छोटी सी उम्र में वो शेर, हाथी और जंगली जानवरों को बांधकर उनके साथ खेला करता था। फिर जब सर्वदमन 6 साल का हुआ, कान्वा ऋषि ने शकुंतला से कहा कि अब समय आ गया है कि वो अपने पति दुष्यंत के पास जाएं और अपने पुत्र को उसका हक दिलाएं। शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची और उन्होंने राजा को बताया कि ये आपका पुत्र है, इसका सम्मान कीजिए और इसे अपना उत्तराधिकारी बनाइए। लेकिन राजा दुष्यंत ने तो शकुंतला को पहचानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और ये मेरा पुत्र नहीं है। ये सुनकर शकुंतला का क्रोध और दुख अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। उन्होंने दुष्यंत को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने उससे विवाह किया था और अपने पुत्र को राजा बनाने का वचन दिया था। शकुंतला के बहुत समझाने के बाद भी दुष्यंत इनकार करते रहे। ये सुनकर शकुंतला गुस्से और भावावेश में वहां से जाने लगी। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई। उन्होंने दुष्यंत से कहा कि पुत्र पिता का ही प्रतिबिंब होता है। ये तुम्हारा ही पुत्र है। शकुंतला सच बोल रही है। इस पुत्र को स्वीकार करो क्योंकि एक पुत्र यमलोक से पिता को मुक्ति दिलाने का माध्यम होता है। ये सुनकर दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शकुंतला और अपने पुत्र को गले लगाया और शकुंतला से क्षमा मांगी। फिर शकुंतला को बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोग हमारे विवाह और हमारे पुत्र को अपवित्र समझते। ये सुनकर शकुंतला ने राजा को क्षमा कर दिया। फिर राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र सर्वदमन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तभी से सर्वदमन को एक नया नाम दिया गया, भरत, और इसी वीर राजा भरत के नाम पर हमारा महान देश भारत कहलाया। आगे चलकर राजा भरत एक चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने धर्म का पालन करते हुए सभी राजाओं को अपने अधीन किया और अनेक यज्ञ कराए। आगे चलकर उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। महाभारत की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, ये थी सत्य और धर्म की जीत की कहानी। शकुंतला की हिम्मत और भरत की वीरता हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। शकुंतला और दुष्यंत की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कई बार मुसीबतें आती हैं, पर अगर हम अपने विचार
और सच्चाई पर कायम रहें तो जीत हमेशा हमारी होती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलते हैं मानुषी के साथ महाभारत की एक नई कथा लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।